अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से ही कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में हल्के फुल्के अंदाज में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो समाजी नौइयत के मसाइल हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। जिसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ है जिसका आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहरहाल वो ख़ातून के लिबास के हवाले से ये भी मेंशन मैं कर दूं, शायद जो लोग वाकिफ़ ना हो इस चीज़ से, अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जो इन मामलात पे जिनकी नज़र नहीं होगी। बहरहाल अब क्या किया जाए, इस नौइयत के मामलात और मसाइल पे बात करना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जहाँ पर शऊर, आगही, इल्म का कहत पाया जाता हो, वहाँ इस तरह के मामलात और इस तरह के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना ये भी एक किसी बहुत बड़े मसले से कम नहीं है। बहरहाल दीगर मामलात और मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो मौशी मसाइल हैं। और आगे क्योंकि माह मुबारक है, इसका आगाज़ बाकायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और एक आम आदमी का मसला ये क़तई नहीं है कि कौन हुक्मरान सेटअप में आता है, किसको क्या वज़ारतें दी जाती हैं, किसको किस तरह नवाजा जाता है। उसका मसला हमेशा से यही रहा है कि जो महंगाई है, जिसका एक और सैलाब आएगा, ये किस किस को बहा के ले जाएगा, ये उसका मसला है। इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद सलमान बेग साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर हमने उनको मदऊ कर रखा है। उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश आपकी सलमान बेग साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सुबह खैर। सलमान साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि एक आम आदमी की शायद कोई दिलचस्पी हो कि किसको क्या किस तरह नवाजा जाएगा, उसको कौन सी सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, जो सेटअप बनना था बन चुका है। और बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है, इससे पहले जब आपके साथ यहाँ नशस्त लगी थी, आपने भी उन चीज़ों की निशानदेही की थी कि यही कम बेश सेटअप होगा, और बिल्कुल वाक़तन ऐसा ही हुआ। अब ये फरमाइए कि ये जो एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है, महंगाई, आपको महसूस होता है, लगता है कि ये जो सेटअप बनेगा ये आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगा? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया यासिर। अफसोस का मुकाम है हमारे पाकिस्तान के लिए कि हम जमहूरियत को परवान चढ़ने नहीं देते, और जमहूर हमने बना दिया है, खाली जमहूरियत ख़त्म कर दी इसमें से कि इंसाफ का बोलबाला होता और अवामी नुमाइंदे आके, असल नुमाइंदे आके अपने अपने इलाकों से आके वो बागडोर संभालते, और बड़ा मुश्किल होता है सियासत में आना। पहली बात तो ये, मैं भी बहुत मन करता था यासिर कि मैं सियासत में आ जाऊँ, बहुत मन करता था कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, लेकिन फिर देखा इतनी कीचड़ है, इतनी कीचड़ है, इतनी कीचड़ है। लेकिन जो बचाए इस कीचड़ में गए, कल्चरल दो पे गए लोग, जो सियासी ख़ानदान है उनके दो पे गए तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी वो इसमें गया। इस दफ़ा दिखा कि बहुत सारे नए चेहरे नज़र आए हमें, बहुत सी जमातों ने लिए, एक जमात ने तो पूरा ही नया सेटअप बनाया अपना, क्योंकि उसका सेटअप ए ख़त्म किया, बी ख़त्म किया, सी ख़त्म कर, सी पे उन्होंने खेल लिया। चले, बात ये हो रही है कि अवाम जमहूरियत और जमहूर के साथ जमहूरियत, आम आदमी को लाज़मी बात है अब अपने ही मुस्तकबिल की फ़िक्र है। इस मुल्क से वाबस्ता उनका मुस्तकबिल, हुकूमत से वाबस्ता होता है मुस्तकबिल, और हुकूमत वो होती है जो इस जमहूर को लेके चले, इसकी फ़िक्र करे, इसकी माशी फ़िक्र करे, इसकी तालीमी फ़िक्र करे, इसकी सेहत की फ़िक्र करे, इसके मकान की। रोटी कपड़ा मकान तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना, अल्लाह ताला ने आपको पैदाना भी है और खिलाना है, उसका कोई इंसान दावा करके वो कुफ्र करेगा, कुछ नहीं कर सकता। बहुत खूब। तो हम कुफ्र से निकलते हैं, लेकिन जो सेहत, जो चीज़ें सेहत की बात है, तालीम की बात है, शऊर की बात है,
उसको उसको ऊपर लाने की बात है, वो तो फिर हुकूमतें करती है ना, प्लानिंग देती है, बिल्कुल ठीक है। अपनी तालीम देती हैं, तालीम निज़ाम लाती हैं, सेहत लाती हैं। 76 साल से अफसोस है, यकीन जाने, मैं तो आज बोलता हूँ, आज के दिन आप हमारे पड़ोस के मुल्क, इवन अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना अपने बॉर्डर खोल देना, वीज़ा फ्री कर दे, यकीन जाने 1947 से ज़्यादा हिजरत होगी आज के दिन पाकिस्तान में। लोग इस तरह बेज़ार हैं, लोग इस तरह सोचते हैं कि अब चले जाना चाहिए। पासपोर्ट डिले करके देखे उन्होंने, 3 साल हो गए गवर्नमेंट को गए हुए, दूसरी गवर्नमेंट को गए हुए, 2.5 साल 2 साल पर उन्होंने चलाया, कहते का इतना लंबा सेट खींच दिया, अब 3 साल हो गए तकरीबन। बिल्कुल सही। ठीक है, 3 साल में हमने क्या किया? एक हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ था, लकीली हम पे चाइना ने एहसान किया, सीपेक दिया हमें। अगर ये सीपेक ना होता, उसकी ना होती, और ये हम जो 2.5-3 साल हमने कोविड में गुजारे, उसके लिए भी तो कोई लोग थे ना, सेटअप था कोई, लोग, कौम एक यकजा थी, एक डायरेक्शन में चल रही थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबको इल्म है, सबको पता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। देखिए, दूसरे ममालिक कभी नहीं चाहेंगे आप मजबूत हो, ठीक, आपकी कौम बने। मैं अफसोस से कहता हूँ, हो सकता मुस्लिम ममालिक भी कुछ ऐसे हमारे ऐसे हों, और दूसरे यूरोपियन दुनिया देख लें, दूसरी दुनिया देख लें, वो कमज़ोर हुकूमत चाहते हैं, अफरा तफरी चाहते हैं, ताकि आप उनके आगे कशकोल में, क्या कहते हैं, एक बड़े मशहूर कॉल है कि बेगर नोट चूज़र्स, तो जो नाम है उनका भूल रहा हूँ, साहब का क्या नाम है उनका, साहब का पॉलिटिशियन जो है नून लीग से क्या कहते हैं वो भाई, जो भीख जो मांगते हैं, बेगर नोट चूज़र्स। जी 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 जी। तो वो बात वही है, उनका कहना बिल्कुल सही है इस जगह पे, कि जब हम भीख मांगने जाते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर हम अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी नहीं होती, हम बिके हुए गिरवी रखे हुए लोग होते हैं। जो चीज़ें गिरवी रखी होती हैं तो उसकी मनपसंद चीज़ें नहीं होती, फिर उस पर लागू की जाती हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ये लिबास पहनो, ये नहीं पहनो, ये। अब ये अचानक से ये कौन सी वही आई थी, केटर का गवर्नमेंट आखिरी दिनों की मेहमान है, 1-2 दिन की मेहमान है, उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए। ये कौन सा किसकी फरमाइश है? देखिए, फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा किन को होगा? फ़ायदा वही जो बिजली बना रहे हैं। इधर पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ी नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं आया दुनिया के अंदर, कोई प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन जाते जाते आपने इन कंपनी को जो बिजली बना रही है पेट्रोलियम से या नेचुरल रिसोर्सेज से, क्योंकि कंबाइंड आ जाता ना एक यूनिट, नेशनल उसमें आ जाती है, ग्रेडेशन में आ जाती है सारी बिजली, चाहे वो पानी से बन रही है, चाहे वो कोयले से बन रही है, लेकिन आपको उसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पे मारना है आपने, कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फ्यूल बढ़ गया, भाई आपका 40-45% तो बन रहा है, पन बिजली बन रही है, हमारे कोयले से बन रही है, वो कहाँ जाता है? उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई लीगल नहीं है, कोई गैस से बन रही है, इनफैक्ट उसका कोई हिसाब नहीं है, बस आपने वो बिजली को फ्यूल से एडजस्टमेंट रेट बढ़ा दी जाते जाते। कौन सा टीका है भाई ये? किसने परमिशन दी है? बिल्कुल ठीक है। आप जब इलेक्शन हो गया, जैसे भी हुआ, आपकी गवर्नमेंट आ रही है, आपने गवर्नमेंट की कमर में एक कील ठोक दी है, पाकिस्तान की कमर में, अवाम की कमर में। उनको भी इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बात की बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने तो छुआ घोप दिया ना पीछे आके, कि जाते जाते आप आवाम के साथ क्या करते जाएं। वही महंगाई का तूफान दोबारा, फिर वहाँ के बैठ के 8-10 दिन में हमने बिजली के रेट कम कर दिए, हमने पॉलिटिकल, तो वो अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, कोई भी पार्टी आती है, लेकिन जो अवाम इस दौरान, इस महीने का जो बिल आएगा, आप वो तो अवाम में देना है, गवर्नमेंट तो नहीं देना किसी ने, मेडिकल का उसका अवाम में देना है, जो महंगाई होगी अवाम में देनी है। आप किससे क्या छीनेंगे हम? अभी रमज़ान आ रहा है, कौन से पैकेजेस मिलेंगे? आपने सुना यूटिलिटी स्टोर की करप्शन पता है आपको किसी को? जितना भरते हैं, इससे अच्छा आवाम आदमी के एक राशन कार्ड बना दें, उनको भाई बोले कि राशन कार्ड लेके जाए इंडिविजुअल आदमी, और जाके ये दुकान से खरीद ले, रेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे। करप्शन की आपको पता है करप्शन, यूटिलिटी में कितनी करप्शन होती है, उसके बावजूद दे ब दे उस पर बजट देते रहते हैं, उसको पैसे भरते रहते हैं, अवाम मार्केट से माल उठाते हैं, वही लाके वही प्राइस डाल देते हैं, कट उनका बीच में होता है, अवाम जाए भाड़ में। लेकिन ये अवाम के लिए नहीं होता। जो भी सिस्टम चलाता है उसको मालूम होना चाहिए कि अवाम से मुल्क बनते हैं, जमहूरियत से मुल्क तरक्की करते हैं, आज़ादी से जहन आज़ाद होंगे, उस पर बंदिशें नहीं होंगी, उसको तरक्की के मौके मिलते हैं। जब आप आज देख लें, कोई भी मुल्क चाहता है, कोई भी उसकी कोई पॉलिसी होती है, सबसे पहले पॉलिसी होती है इंसानों की डेवलपमेंट। पाकिस्तानी उस मुल्क के बाशिंदे की डेवलपमेंट होगी तो वो आगे बढ़ेगा ना। अगर मैं बोल दूं मुल्क बढ़ जाए, मुल्क कहाँ बढ़ाए?
बांग्लादेश हमसे आगे है, हमारे साथ 71 में आज़ाद हुआ, ठीक है, हमसे आगे है, हमारा मुल्क हमसे आगे है। इंडिया जिसने सेम टाइम आज़ादी दी, हम यकीन जाने आज कहना अफसोस के पड़ रहा है कि आगे जो दुनिया चेंज हो रही है इसमें हमें दिख रहा है कि एक सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना साथ में, और उसके बाद सेकंड दुनिया वर्ल्ड में जो हमें चाहे कुछ भी है कहना पड़ेगा कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी सेकंड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से और उनकी एसेट के हिसाब से। तो हमने क्या खड़ा किया अपने आप को 130 अरब के कर्जे में, बिलियन डॉलर के। ये टाटा ग्रुप का इससे ज़्यादा है भाई। अब जो आप स्टडी निकाले ना, टाटा ग्रुप का इससे ज़्यादा उनके एसेट्स हैं। तो हम लोग तो वो एक कंपनी, छोटी सी कंपनी उनकी, जो लार्जेस्ट बजट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा की हो गई है। बस अफसोस का ही मकाम है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने आज़ादी बाकी हासिल की, लेकिन आज़ादी के मुताबिक जहनों को आज़ाद नहीं किया। जब आप जहनों को आज़ाद नहीं करते, उनको बांध के रखते हैं, तो कौमें तरक्की नहीं करती। फिर वही घिसा पिटा निज़ाम, जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पढ़ाई का निज़ाम नहीं है, उनको बस आखिर में नकल करने दी जाती है। चलो ये पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, वो कम से कम डिग्रियाँ मिल जाएँ इनको। उन डिग्रियों का क्या फ़ायदा जब उसके पास तरक्की का जहन ही नहीं करने का, जब उसको लिखना ही नहीं आता, जो उसको बोलना ही नहीं आता, और चलने के लिए भी बच्चा आके यहाँ के मजदूरी करवाता है। इंटर पास, ग्रेजुएशन पास बच्चे, सिंध के बच्चे यहाँ पे मजदूरियाँ कर रहे हैं आके। उनकी डिग्री पूछो, इंटर पास हो सर मैट्रिक पास हो सर, ग्रेजुएट हो सर हुआ, बेटा ये अच्छा ये बैठो, आपको ऑफिस का काम देते हैं, आके काम कर दो, कुछ लिखो बनाओ, उसको वाली भी पे करता नहीं पाता। तो ऐसे डिग्रियों से, क्योंकि वो जहनी हमने उसको तरक्की नहीं दी, हमने उसको निज़ाम नहीं दिया तालीम का, हमने उसको आखिर में बोल दिया कि जा बेटा जाके नकल कर ले, आखिरी दिन में जाके एग्ज़ाम पास कर ले और तुझे डिग्री मिल जाएगी। उससे फिर उस बच्चा शहर आ गया उम्मीद लेके, डिग्री लेके, इंटर की, मैट्रिक की, ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आ गया वो। तो वो उसके बाद क्या हुआ, जब वो नौकरी लगने निकला तो लाजिम बात है, शहर में जब बिज़नेस है, कोई कंपनी है, तो मैं तो अपने पास कोई बंदा ऐसे नहीं रखेगा कि किसी बंदे को तो काम करना अली बे का पता ना हो, चाहे वो न्यू है, बट जो डिग्री तो है, इसकी तालीम तो उसके पास हो ना एटलीस्ट। अगर वही नहीं है यहाँ से, तो फिर हम उस बच्चे को, कौम को कहाँ लेके खड़ा करेंगे। फिर शहर के हालात जो देख लिए हमने क्या किया, इनको दिन रात की बिजली में मसा दिया कि इस टाइम बिजली आएगी, इस टाइम जाएगी, इस टाइम गैस नहीं है, इस टाइम आएगी। नेचुरल रिसोर्सेज हम कहाँ ले जा रहे हैं, फिर बिजली बना रहे हैं उससे, फिर हम लोग, और बिजली बना के फ्यूल एडजस्टमेंट में मार रहे हैं उसके ऊपर, फिर हम लोग इसमें फंसा के कौम को। बाकी ये देखे फ़र्क पड़ता है, हुकूमतें बनने के लिए कौम को फ़र्क पड़ता है। हुकूमत वो उनकी बननी चाहिए अवामी नुमाइंदे। मैं यही कह रहा था कि जैसे लोकल पार्टीज़ हैं, इनको ऊपर आना चाहिए था। जैसे एमक्यूएम की मिसाल दी मैंने, एमक्यूएम को आना चाहिए ऊपर, लेकिन एमक्यूएम को अवाम से आना चाहिए, अपनी ताकत, अपने बलबूते, जो एक वक्त में था सब कुछ एमक्यूएम के पास, बिल्कुल ठीक है, उसी तरह अवाम में निकले, उठे बैठे। ये बड़े बड़ी पार्टियों में बैठ के अपनी नाइट मीटिंग करके अपने आप को समझ के हम पार्टी इस तरह नहीं होती, या लोकल पार्टी देखें, क्योंकि हम लोकल पार्टी को उसी को जानते हैं, लोगों की जो उम्मीदें उसी से थी। पीपल्स पार्टी से एक उम्मीद लोगों की ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ड्राइंग रूम की पार्टी बन गई है, अपने उसके अंदर बन गई है कि वो बस भुट्टो लेगेसी ख़त्म कर दी पीपल्स पार्टी ने। भुट्टो की लेगेसी थी, चाहे वो बहुत अच्छा स्पीच पसंद था, अगर मुझे भी कहीं स्टेज मिल जाए तो शायद मैं 5% तो भुट्टो के मुताबिक चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो सही बोलता था। उसका रोटी पकड़ा मकान उस टाइम ज़रूरत थी मुल्क को, लेकिन रोटी पकड़ा मकान का ये वादा अल्लाह ताला ने दिया हुआ है आपको, कि रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। तरक्की दोगे तो मकान खुद बना लेगा, तालीम दोगे तो वो अपने लिए कमा भी लेगा। लेकिन ये थोड़ी कि हम उसको इसी ही चक्कर में लगा दिया जाए, चक्कर से सिर्फ अपना मुफाद हासिल कर सकते हैं हम, कि हमें वक्ती तौर पे मुफाद मिल जाए, हमें वक्ती तौर पे हुकूमत मिल जाए, फिर हम लूटे खूटे, फिर हमें किसी का कोई डर ना खौफ ना, और 5 साल हुकूमत करें और उसके बाद फिर दोबारा से 6-8 महीने पहले आ जाते हैं, लोगों को दिल जीतते हैं, बयाने खिलाते हैं, अपने हाथों पे यूँ उठाते हैं, माथे पे जाते हैं, माथे चूमते हैं, ताज पहनाए जाते हैं। उसके बाद वही बंदा जब गेट पे जाता है बात करने के लिए, मिलने के लिए, तो उसको बोल दिया था साहब घर पे नहीं है, साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं, साहब कराची गए हुए हैं, साहब सिंध गए हुए हैं, सिंध से कराची आ जाए, बोले साहब सिंध गए हुए हैं, वो वापस जाए भाई पूछे आज पूछे, वो बोले साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो पीछे इस्लामाबाद चले जाए। जो धरना हुआ था इस्लामाबाद में, क्यों हुआ था? बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबली के लोग थे, वो बोला सूबाई असेंबली केयरटेकर गवर्नमेंट है, जहाँ पे इस्लामाबाद चले जाए। अब तो गवर्नमेंट है नहीं, पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट थी। वो इसलिए मजबूर के हमारे नुमाइंदे बैठे हुए इस्लामाबाद में, क्या उम्मीद मिली?
धक्के ही मिले ना, ऐसे उन पर टॉर्चर हुआ, उन पर पानी फेंका गया ठंड के टाइम। ये हम मिसाल है दुनिया में। हमने एक सीक्रेट होता है ना, खामोशी से कुछ रात की वारदात होती है। आज से 70 साल 30 साल 40 साल पहले जब मोबाइल कैमरे नहीं तो कुछ नहीं, तो खामोशी से निमट जाता था। गवर्नमेंट का जो प्रेशर था, गवर्नमेंट की ज़ातियाँ थी, वो मीडिया में नहीं आती थी। बिल्कुल सही। मीडिया का टाइम है, फॉरगेट इट। अब फॉर गॉड सेकेंड के अब इन चीज़ों को हम इससे बाहर निकलें। कितना प्रेशर दे के कितना भी दबा लें, आवाज़ फिर भी उठती है, हर घर से उठती है आवाज़। कुछ बचाए बोल नहीं पाते, लेकिन आपस में ज़रूर बोलते हैं वो। उससे चौथे पे पाँचवें पे माशरे में बुराइयाँ क्यों बढ़ती हैं? जब कोई हमारे किसी को तकलीफ़ पहुँचती है, नाजायज़ होता है, तो वो शेयर करता है बातें। जब वो शेयर करता है तो सबके दिल बर्दाश्त होते हैं कि यार इसके साथ ये हो गया, इसका पॉकेट मार गया, थाने में गया, थाने वाले ने बोला FIR काट दें, सर FIR काटोगे तो फिर आपको आना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा, बंदा पढ़ के लाएंगे, बंदा दुश्मनी करेगा। इसी तरह की वारदातें बढ़ते 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 माशरे तबाह हो जाते हैं। उस माशरे तबाह के हाली के बाद जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम फिर कहाँ जाएंगे? अदालतें हमारे केस पे केस भरे पड़े हुए हैं, डेट पे डेटें लग रही होती हैं। जज भी चाहती है कि ये चाहता है कि यार ये बस आए ही नहीं बंदा, मैं अगली डेट दे दूँ। क्यों? कि उसके पास उस दिन के कोई 50-60 केस लगे होते हैं, वो सबको दे के आगे बढ़ाते रहते हैं। ये प्रैक्टिस चलती रहती है एवरीडे। कैसी नहीं अदालत इंसाफ कब देंगी? जब वो उसको सुनेंगी। जगह होगा, बेसिकली जगह होगा। जगह में टाइम नहीं होता फिर कि आपके पास इस अदालत का आज लगेगा टाइम, 15 मिनट का टाइम है, जगह खत्म, अपनी डिबेट कर लो। नहीं, जगह पूरा दिन ले लेता है। एविडेंस चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता है, वो चाहिए, फिर वो लाल बजट, अगली डेट। अदालत का टाइम खत्म हो गया, टाइम देख रहे होते भाई, अगला केस भी सुनना है, फला को भी देखना है, उसको भी देखना है। ये हमारे यहाँ क्योंकि अनजस्टिस है। ये कौंसल लेवल पे मसले हल हो जाएं, ये थाना पुलिस लेवल पे मसले हल हो जाएं, तो अदालत में कम जाएं, करप्शन कम हो, लोग कन बचाए तंग हो, और फिर लाजिम है तो इसको हर चीज़ मिलनी चाहिए। सहूलत सबसे पहले इसकी महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, सहूलतें उसके घर पे होनी चाहिए। बिजली जब उसका सोने का टाइम है, कम से कम 8 बजे के बाद उसके घर से बिजली जारी नहीं चाहिए। उसको सबसे पहला वेलकम होता है, घरों में चले जाएं, सबसे पहला वेलकम होता है 3 टाइम की बिजली घर जब बंदा काम से पहुंचता है। 7 बजे के बाद से अगर 2 बजे तक लगाए, ये 3 टाइम बिजली बैकडाउन है। 1-1.5 घंटा आती है, 1 घंटे बंद, 1-1.5 घंटा आती है, 1 घंटे बंद। तो ये प्रैक्टिस क्या है? 10 बजे बंदा 10 बजे काम से घर आया है, बीवी से बोला खाना गर्म करके दे दो, गैस ही नहीं है। गैस नहीं है। 9 बजे के सुलाह में चलाती है, कुछ में 10 बजे चली आती है। क्या फॉर गॉड से, कौमों को तबाह करने के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं। और यही चीज़ें कोई प्लानिंग करने वाला दे रहा है आपको कि ऐसे ऐसे करो। कि हमारे पास खुद के पास कल्चर, खुद के पास नॉलेज नहीं है। हम कोई जापान में नहीं गए थे, हम कोई चाइना में नहीं गए थे, हम कोई अमेरिका में नहीं गए थे जो 8 बजे मॉल बंद होते हैं, 6 बजे मॉल बंद होते हैं और लोग सो जाते हैं। लोग तो बचाए गरीब दुकानों से 12 बजे 10 बजे घर आते हैं, फैक्ट्री से घर आते हैं लोग। उस टाइम उसके लिए गैस नहीं होगी, उसके लिए बिजली नहीं होगी, उसके घर में पानी नहीं होगा, तो वो किस तरह सोएगा, किस तरह उठेगा? पैनिक नहीं रहेगा ना, कहाँ तरक्की करेगी? जहन उसका बेचारा का जब वो सुबह काम पे पहुंचता है, यकीन जाने लोग, मैं जब लोगों के घर जाता हूँ तो मुझे तकलीफें यही देते हैं कि सर जी घर पे आ जाएगा 8 बजे 9 बजे आ जाएगा। भाई मैं खुद 8 बजे 9 बजे घर काम से घर जाता हूँ, तो किसी के दावत में या किसी के मिलने के लिए मैं 8-9 बजे कैसे पहुँच जाऊँगा? तो वो इसलिए बोलते हैं लोग मजबूर हैं कि गैस नहीं होगी, बिजली का टाइम चला जाएगा उसका। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सलमान बेग साहब तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, अवामी नौइयत के मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे उनको हल किया जाए और इसमें हाइल रुकावटें जो पैदा की गई हैं उसको कैसे दूर किया जाए, और वाक़ईतन अगर कोई हुकूमत इसमें दिलचस्पी रखती है मसाइल को हल करने में तो उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, मैं ब्रेक के लिए मुखिल हुआ। सलमान साहब, मैं चाहूँगा गुफ्तगू को जारी रखिए। सवाल वही है एक दफ़ा फिर कि ये कैसे मुमकिन होगा जब हुकूमत की तरजीहात में चीज़ शामिल ही नहीं होगी कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। आपने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजली, गैस और ये दीगर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, रोज़मर्रा की जो मामलात हैं, इसमें बुरी तरह लोग उलझ कर रह गए हैं।
और उससे भी बड़ी बुरी खबर यह है कि आगे भी मामला और मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। फिर क्या किया जाए ऐसी सूरत में, ये बताइए कि यहाँ जो लोग मुकीम हैं वो ये सोच रहे हैं, सोचने पे मजबूर हैं कि अगर बाहर जाने के मौके तो ज़ाहिर है हर किसी के पास नहीं है और ये इतना आसान काम भी नहीं है, तो फिर कैसे अपना गुजारा किया जाए, कैसे बसर की जाए, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा बात कीजिए। देखें, मसला यही है, कौम यही परेशान है और उसकी परेशानी देखने के लिए आज उसकी गर्जू करने के लिए कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। हुकूमत तो नज़र बिल्कुल ही नहीं आ रही ना। हुकूमत होती है तो वो उसके मदावा करती है, उसके लिए सहारा बनती है और उसको इस्टेब्लिश करती है, बैक पे खड़ा होती है आज की हुकूमत। तो हम एक रफ़ाई हुकूमत में तो है नहीं, हम एक जमहूरियत हुकूमत में हैं, जो जमहूरियत भी मनपसंद जमहूरियत कहते हैं इसको। जमहूरियत पाकिस्तान में 1947 से कभी आई नहीं। हम उसको जमहूरियत नहीं कहते, इसे कहते हैं कि हम बस हुकूमत चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, दिखाने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं कि हाँ पिक्चर में ये प्राइम मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, ये फॉरेन मिनिस्टर है। 4 मेन हमारी चीज़ें होती हैं, एक प्रेसिडेंट है 5वीं, वो हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं और उसको ला के बैठा देते हैं और उसको उसकी काबिलियत नहीं देखते। मन पसंद, आज ये पसंद है, कल मुझे वो पसंद है, आज ये पसंद नहीं है। तो ये इस पसंदों के ऊपर हमने मुल्क को तबाह कर दिया है। अपनी अहलियत हमारी सबसे पहले क्या है, ये नहीं देखी कि मैं ये अपनी अहलियत क्या है और मैं अपने आप को इस मुल्क के लिए कुर्बान करूं। सबसे बड़ा जज्बा होना चाहिए, मैं अपने मुल्क के लिए खड़ा हूं, आवाम के लिए खड़ा हूं। हम कहते हैं ना जमहूर, जो हमारी ये कौम बने, जो जमहूर है 25 करोड़ इंसानों का, तो इससे इसमें से लेके आए लोगों पर और इसको तरक्की करें, इसकी फ़िक्र करें, ज़ातियात नहीं। हमारे बाबा अजदाद ने जो कुर्बान किया है, दी कुर्बानियाँ मुल्क बनाने के लिए, हमें कोई ये 250 साल से मुल्क नहीं मिला हुआ। हम आस्ता आस्ता तरक्की कर रहे हैं और जमहूरियत को आए हुए कितने साल हुए? 50-51 साल हुए जमहूरियत को आए हुए। तो 50-51 साल के अंदर हमने क्या सीखा? सीख ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। 73 का आइन को लेके भी, उसको भी हम उस पर भी कभी कभी उसमें भी इतनी तब्दीलियाँ कर दी हैं, उसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दी हमने। आइन में ये तब्दीली, आइन में वो तब्दीली, 18वीं तरमीम, कभी नेब के कवानीन, कभी फला के कवानीन, कभी जमहूरियत के कवानीन, कभी कानून बदलना। ऐसा नहीं होता कौमों के लिए, ऐसा नहीं होता कौमों को। अगर वो, मुझे तो भुट्टो का आइन सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारा वही है। आज एक किताब है, लॉ बाय लॉ, वही किताब है, उसी को रख के इलेक्शन भी होने चाहिए थे, उसी को रख के आइन की पासदारी भी होनी चाहिए थी, हुकूमतें बननी चाहिए थी। हमारे पास पसंद नापसंद से हट के, मैं ये कोई बंदा पसंद नहीं है। कभी कभी इख्तलाफात होते हैं यासिर से मेरे, तो मैं बोल दूँ यासिर पसंद नहीं है, मैं इसके शो में नहीं जाऊँगा, बुलाएंगे सुबह सुबह क्यों जाऊँ, उठ के जाऊँ मैं? नहीं, मौका मिलता है, उनको भी मौका मिलता है कि चीज़ें आके, इख्तलाफात बातों में होते हैं, कई बात अच्छी होती है, कई नॉलेज के मुताबिक नहीं होती। जब मैं नॉलेज के मुताबिक नहीं होगी, यासिर टोकेगा मुझे। जब यासिर की नॉलेज के मुताबिक नहीं, मैं यासिर को नहीं, यासिर ऐसा नहीं है। मैं भी किसी जगह पे रहता हूँ, मैं भी लोगों में उठता बैठता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। सियासत वक्ती तौर पर इलेक्शन होते हैं, मैंने वही कहा था कि नफ़रतें पैदा ना करें इलेक्शन के बाद, इलेक्शन, लेकिन बाद में हमें नफ़रतें पैदा कर दी गई हैं। शायद 51 साल के इलेक्शन के दौर के अंदर, मुझे नहीं लगता, मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन जो सबसे बुरा जो रिज़ल्ट इलेक्शन के आए हैं, वो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, कुछ स्टडी मैंने ली है, उसके मुताबिक ये इलेक्शन सबसे बदतरीन इलेक्शन हुए, सबसे बदतरीन। कोई इख्तलाफात करे, कोई ना माने, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बैठ के जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, हिस्ट्री या किताबें उठाएंगे या अखबार उठाएंगे, तो हमें दिख जाएगा कि ये इलेक्शन सबसे बदतरीन इलेक्शन हुए। नाअहली थी, मजबूरियाँ थी, पसंद नहीं था, कुछ भी था, लेकिन अवाम और दुनिया, अवाम को, चले हम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है ना, इस दुनिया ने तो देखा। हम भी मीडिया को नहीं आने देते, दुनिया की मीडिया को। जैसे आज हम सेंसर कर देते हैं, ट्विटर बंद कर देते हैं, हम एक्स जिसे कहते हैं हम, वो बंद कर देते हैं। कभी इलेक्शन वाला दिन मैं निकला हूँ, अपना हल्का ढूंढ रहा हूँ, बाखुदा मुझे नहीं मिल रहा था कि मेरा हल्का कौन सा है। घर से फिर वो दोस्तों भी आए, इंटरनेट चल रहे थे, तो घर से मारा, इंटरनेट मार के चेक किया, आपके मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे थे। तो ये ऐसी पाबंदियाँ तो कभी किसी दौर में नहीं होती, जमहूरियत में नहीं होती। माशाल्लाह, माशाल्लाह भी, उससे माशाल्लाह भी आवाम से होता है ना, आवाम की लोग होते हैं ना, कोई मुल्क तो कब्ज़ा नहीं कर रहा आपके ऊपर ना। अगर माशाल्लाह में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी
लेकिन उसकी भी बुराई ऐसी नहीं थी कि आपको इतना स्लेब कर दिया जाए, आपको इतना डाउन कर दिया जाए कि आप सही ना उठा सकें, आप अपनी मनपसंद के फैसले ना कर सकें। अगर हाँ हमारे यहाँ नदियाँ बही होती, दूध की नदियाँ बही होती, फिर किसी को क्या पता भाई, आप किसी को भी बिठा दें, बिल्कुल ठीक। आप यासी को बिठा दें, मुझे बिठा दें, इस कैमरामैन को बिठा दें, किसी को बिठा दें, अगर दूध की नहरें बह रही हैं। बादशाह में तो यही चलता है, फिर तो लोग पुष्ट परवाह ही नहीं करते। बिल्कुल अगर बादशाह कोई बन जाता है, हमारे में बन बादशाह होती है, तो बादशाह में फिर उसमें अवाम खुश होती है, अवाम को महीना मिल जाता है, अवाम का बिजली का बिल नहीं होता, वो जाके भर के आता है, देखा जाता है कि भाई बादशाह के जाके उसमें पेश करूँगा, वो मेरा बिजली का बिल भर देगा। बिल्कुल यहाँ तो बचाए गरीब लोग तेरे मेरे से मांग के बिजली के बिल भर रहे हैं, तेरे मेरे से मांग के अपने बच्चों की तालीम के फीसें भर रहे हैं, तेरे मेरे मांग के अपने बीमारियों के बस मसले हल कर रहे हैं बचाए, और कहीं से मिलता है कहीं से नहीं मिलता। बिल्कुल कितना लोगों को मांगने के हमें उसमें डाल दिया है कि अच्छा जो बेचारा एक दो को दे पाया आज रिश्तेदार में, अगर उसके पास 10 रिश्तेदार आएंगे चल के, कितने वो दे पाएगा? या उसको अपना भी तो खर्चा चलाना है, अपने भी तो बीमारियों के मसाइल की दूसरों को चीज़ों देखनी है, तो कितना कर पाएगा? बिल्कुल ठीक है। या से हमें यकीन जाने ज़ातियात में, मैं ज़ाती कभी नहीं बात करता, लेकिन ये कल्चर अब आम हो गया है। बल्कि आम क्या ये दिख रहा है कि 50,000 लाख रुपए सैलरी वाला भी इंसान बदतरीन परेशान है, बदतरीन बदतरीन बिल्कुल परेशान। आपने गरीब तो सही 30-25 हज़ार में गुजार भीख मांग के करके कर ना, बीमार पड़ा था घर में, नहीं जाता अस्पताल, बच्चे बचाए उसके ऐसे गुलते थे तो बगैर तालीम के, उसको फिक्र नहीं होती, चलो यार नहीं है ना कुछ देने बहाने की भी नहीं, तो उसको दे भी नहीं सकता, उनको बिल्कुल सही मना कर देता है। कितनी सुसाइडें देखी हमने, तब भी कौम जागी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अभी हमने फैसले नहीं किए, यकीन जाने बहुत मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, और बस मैं यही कह सकता हूँ उससे कि कौम के बारे में अगर हम सोच लें और अपनी ज़ातिया से निकल जाए बाहर, तो ये कौम अभी भी तरक्की की मनाजिल तय कर सकती है। बहुत इसके अंदर वो एफर्ट्स करने की हिम्मत है। बहुत कहते हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था एक वक्त में कि ये पाकिस्तानी कौम बहुत टफ है, बहुत ब्रिलियंट है। तो सबको पता है ये कौम बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कब होगा? जब उसको आप आज़ादी देंगे, आज़ाद माहौल देंगे, उसको 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 तरक्की करने के मौके देंगे, उसको ये समझने के मौके देंगे कि यार दुनिया तरक्की कर रही है। मैं एक वक्त में कहता था ना कि यार अगर हम अल्लाह ताला महंगाई दिए तो हम उसको महंगाई को पे करने के हम उसमें अहलियत रखते हैं, हम उसको महंगाई को कम अपनी तरक्की कर सकते हैं महंगाई के मुताबिक। अगर आज चीज़ 10 रुपये की है तो ये तो नहीं कि मैं 10 रुपये कमा के लाऊंगा तो 10 की चीज़ खरीदूंगा, मैं 20 कमा के लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए क्या होता है? सहूलतें होती है। वो रोटी कपड़ा मकान नहीं, बिजली पानी गैस, बिजली पानी गैस देंगे, तालीम स्कूल देंगे, तो वो 20 रुपये कमाने का, मतलब 50 ही कर दो, फिर 50 ही खरीद लेगा, वो कमा के ले आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ें उससे छीनी हुई हैं तो वो जाके क्या कमा के लाएगा कहीं से? पहले वो चीज़ महंगी खरीदेगा, उसका कस्टमर नहीं है उसके पास खरीदने के लिए दोबारा। उस महंगाई को दो को हमें उसको 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 उसके मुताबिक ढाल नहीं रही। अगर महंगाई आई है, महंगाई सब पूरी दुनिया में महंगाई हुई है कोविड के बाद, लेकिन वहाँ पे सैलियाँ बढ़ी हैं, वहाँ पे लोगों को आवर्स टाइम बढ़ा है कि ज़्यादा आवर्स काम कर सकते हैं आप। वहाँ पे लोगों को ये शिकायतें नहीं है, घर जाएगा तो गैस नहीं है, घर जाएगा तो बिजली नहीं है। वो सोने की 3 दफ़ा कोशिश करता है, 3 दफ़ा। मैं लोगों के जाता हूँ ना, मैं अपने इन लॉ भी जाता हूँ, दूसरी इलाके जाता हूँ, तो लोग 3 दफ़ा कोशिश करते हैं अपना को सोने के लिए, 3 टाइम। फिर 12 बजे लाइट आती है, फिर 1:30 बजे लाइट आती है। मैं तो लोगों का जाना छोड़ दिया मेरे बचाव के। मेरे चक्कर में जनरेटर चले होते हैं, पेट्रोल चल रहा था, गैस भी नहीं होती। सही, वो तो आदि हो गए ना लोग रहने के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या अब वो कोई आप जाएंगे तो लोगों ने एक टाइम जनरेटर चलाना, एक टाइम जनरेटर नहीं चलाना, गैस नहीं क्योंकि रात को टाइम 10 बजे के बाद। तो वो जब वो जनरेटर चलाएगा तो 1 घंटा या 2 घंटे तो बर्दाश्त करेगा, चलो यार 600 रुपये सोने से पहले 600 रुपये खर्च करूंगा मैं, 600 रुपये खर्च होंगे, 600 रुपये। अगर छोटा जनरेटर है तो जी, अगर बड़ा जनरेटर है तो उसको 2.5, 3 या 5 हज़ार रुपये खर्च करने हैं, खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, सोने से पहले पहले जी, क्योंकि वो फिर नहीं चलता इतना बड़ा जनरेटर। जी जी, अगर 2 kV से बड़ा जनरेटर था फिर आप भूल जाए, बिल्कुल सही कहा। वो 1 घंटा 1 लीटर में नहीं चलता, वो उसको चाहिए 15 मिनट चाहिए मुश्किल से। अगर 10 kV की जनरेटर है 15 मिनट में खत्म होता है 1 लीटर पेट्रोल, या डीजल 1 लीटर खत्म होता है 15 मिनट के अंदर सिर्फ। तो उसकी कीमत तो पूछे कहाँ जाती है वो। बिल्कुल। तो बस ये अफसोस की इन्हीं चीज़ों पे हम कहते हैं ना, अफसोस है कि हमने कौम को जो है ना इन चक्रों में लगा के, महंगाई के चक्रों में, बिजली पानी गैस के चक्रों में लगा के कौम को, और ना तालीम ना सेहत आज बता दें पिछले 40 साल में कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर कौन से अच्छे हॉस्पिटल बना दिए हमने।
एक आध दो चार सिंध में यूनिवर्सिटियाँ बना दी हमने, लेकिन उनमें तालीमी मेयार क्या है, उनके माहौल कहाँ है? अगर वही बड़ों के बच्चे पढ़ेंगे या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ेंगे, आपको दिखेंगे गाड़ी में आते आते दिखेंगे, वीगो में दिखेंगे, तो वो तालीम की यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। वो तो उनके लिए सहूलतें हैं खाली, यहाँ पे नहीं भानी बैठ सकते, यहीं बैठ के पढ़ा लेंगे। लेकिन क्या उनमें कोई कितने बच्चे आते हैं जो अंदरूनी सिंध से या गाँव से उठ के आते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है, उनकी तालीम नहीं है, उनको उसको उस यूनिवर्सिटी में उसमें बैठने के काबिल नहीं बचाए वो, या ना उसकी फ़ीस दे सकते हैं वो। तो हर चीज़ की आपको जब ग्रेजुअली हम उसको बढ़ाते जाते हैं, तरक्की देते जाते हैं कौम को, इतनी बातें करने की हमें ज़रूरत होती है कि हम आगे प्लान दे रहे होते। और आज में कोई प्लान, आप रियासत में कोई प्लान दे नहीं सकते, क्योंकि प्लान देने के लिए भी उसका जहन चाहिए, उसको एक जगह बैठना चाहिए, उसको जहनी सुकून चाहिए, एक सहूलत चाहिए उसको। बिल्कुल। तो गांव से भी बचाव उठ के आएगा, शहर में उम्मीद रख के आएगा, तो वो उसको सहूलत नहीं है। आज वो जाता है मजदूरी कर लेता है, जाके दुबई चले जाता है, सऊदी अरब चले जाता है, ओमान चले जाता है। भाई मजदूरी करके कम से कम अगर वहाँ के वो 1,000 रियाल कमा लेगा, तो वहाँ के कम से 80,000 तो मिल जाएंगे इसको। बिल्कुल ना, सही है। जो उसको 15-20,000 मिलेंगे गाँव के अंदर, वो बचा जाके 1,000 रियाल में ही, 1,000 दिरहम में ही दुबई जाके बैठ जाता काम करने के लिए। कि खेतों में याद उधर 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 मरने से अच्छा है कि मैं गाँव से बाहर निकल के गई, बाहर मजदूरी कर लूँ। तो उस मजदूरी में बेचारे को भी 20 साल ही करेगा, वो मजदूर का मजदूर ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की कहाँ की उसने सिर्फ अपने घर के, अपनी फैमिली के खर्चे, जो पीछे गांव में या शहर में उसके बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उसको पालने की हद तक रखा है उसने। मेरे कई जानने वाले जो है अजीज ऐसे हैं, अब सऊदी अरब में 20 साल से काम कर रहे हैं यासिर। बिल्कुल। लेकिन उनके बच्चे कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। कि बच्चे कहाँ, बस मैट्रिक कर लिया बच्चे ने, क्या कराए पढ़ाए, आगे यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या फलां है, भेजूँ तुम्हारे इसमें एडमिशन मिला, सीटें नहीं है इसमें, ये नहीं है, तो उसमें उनको क्या सहूलत मिली है उनको? उसने बाहर जाके भी सिर्फ पेट पाला है अपना, क्योंकि उसके पास ना तालीम थी, ना तरबियत थी। मजदूरी लगा, मजदूरी रहा मुस्तकिल ज़िंदगी भर। ड्राइवर गया तो ड्राइवर ही रहा, आगे तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं थी उसके पास, वो काबिलियत नहीं मिली। और जो जिस लाइसेंस जाता है दूसरा चेंज करने में, उसको फिर लाजिम थे और चीज़ें चाहिए उसकी। जब वो तरक्की नहीं कर सका तो वो अपनी फैमिली को नहीं बढ़ा सका आगे। तो हम कौम एज अ कौम, हमने सिर्फ मजदूर पैदा किए हैं बाहर भेजने के लिए, और आज भी कौम को बाहर भेजने की हमने उम्मीद लगा दी कि भाई बाहर जाएँ, अपने कमा के लाएँ, यहाँ पेट भरें, मुल्क का भी भरें, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा और मुल्क के कर्जे उतरेंगे। जो कर्जे लेते हैं, हुकूमतें लेती हैं, कर्जे उतरेंगे और हुकूमतें चलेंगी। लेकिन इस कर्जे की हुकूमत चला के और इस कर्जा लेके हुकूमत चला के, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट कोई ऐसा टारगेट के कौम के साथ खड़े होके, एक कौम बना के हम उसके प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, उनके लिए सबसे पहले रोज़गार के दें, बिजली दें, पानी दें, सहूलत दें सेहत की उनको, फिर लाजमत निज़ाम तरक्की करता है, कौम तरक्की करती है। हमने 36 सालों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक यूनिट बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान यूनिट बन के रहे, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ा। भीख नाम है कि 1949 से या 50 से भीख मांगने शुरू करे। पहली दफ़ा शायद बतानिया में गए थे भीख मांगने के लिए, शायद हम, तो मुझे याद नहीं पड़ता, शायद हाँ, तो पहली दफ़ा गए थे बतानिया। तो आज तक हम वो दुनिया से भीख ही मांग रहे हैं, और भीख मांग मांग के कशकोल ले के फिर हमारी आज़ादी कहाँ रहेगी? ये जो हम कर्ज़ा लेते हैं, IMF से कर्ज़ा ले लिया, दूसरे मुल्कों से कर्ज़ा ले लिया, तो उसमें हमारी जो तरजीहात होती हैं वो हमारी तरजीहात को नीचे डाल देते हैं। बोलते हैं नहीं भाई, आज हमने देखा ना वो खातून का अपना जिक्र किया, क्योंकि हम अरबी ज़ुबान को, अरबी लैंग्वेज को हमें पता ही नहीं है कि कुरान में अरबी अल्लाह ताला की जो आयतें हैं वो एक आयत मखसूस तर्ज अमल पे है, और अरबी ज़ुबान एक ज़ुबान है, उसका एक सेम है, लेकिन उसको पढ़ने में तो आपको लगेगा कि ये कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ मैं, झालत है ना। जब मैंने यकीन जाना फर्स्ट टाइम देखा, मुझे उसकी कोरियोग्राफी अच्छी लगी, मैं कहा चलो यार किसी ने अच्छा काम तो किया। पहली दफ़ा लगा कि इस्लामिक वर्जन, अगर इसमें ABCD या यस यो नू में यस एंड फॉरगेट ये लफ्ज़ लिख देता, उसमें ऐसे कुछ लफ्ज़ लिखे थे, तो वो फिर मुझे इंग्लिश का वही कल्चर टच दिखता कि यार इंग्लिश कल्चर पे चल रहा है यार, क्या डिज़ाइनिंग कर दी। अगर उसने अरबिक कोरियोग्राफी में काम कर लिया, अगर उसमें अल्फाजों में या उसमें लफ्ज़ों में खेल लिया उसने, तो उसको हमने समझ लिया कुरान के अल्फाज हैं, और एक जहालत के अंदर एक जहालत का पूरा सबूत देके फिर दुनिया देखती कि ये कौम असल में कौम है ही ऐसी, इस कौम को जहालत में ही रखा गया, ये कौम अवाम भी ऐसी है, इसमें अवाम ये लोग इनको हम जब सही खींचते हैं फिर हम सही मारते हैं इनको, सही डंडा कहते हैं इनके साथ कि इनको पता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो तर्जुमे के साथ अगर हमें कुरान को पता होता या आयतों का मतलब पता होता या उनकी तरजीहात जो होती अल्फाजों को पढ़ने के साथ कि अल्फाज पढ़ो लिखा क्या है इसमें, बहुत खूब है।
तो उसमें फिर शायद ऐसा ना होता जो हमारे साथ ये 2 दिन पहले हादसा होता है, बच गया ठीक है, एक दफ़ा और बदनाम होके। ठीक। अभी भी मैं एक छोटे से अल्फाज कहना चाहता हूँ यहाँ से, एक जरूर मिनट जरूर, आपके वक्त पास, खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल। एक थोड़ा सा अल्फाज कह यहाँ से दें, दे कह दें। दें। अभी भी मैं कहता हूँ कि देखिए, खुदारा मुल्क पे रहम फरमा लें, और गलत फैसले सबसे हो जाते हैं, उसको गलत को हमें सही करना चाहिए। अवामी नुमाइंदे देखिए, हमें इस कौम को चलाने के लिए अवाम ही नुमाइंदे चाहिए, अवामी लीडर चाहिए। 40-50 साल या 60-70 साल से लोगों को बैठा के हमने इस मुल्क को तरक्की नहीं दी, तजर्बात इतने कर लिए, अब हर नए तजर्बे से बुरा रिजल्ट आना लग गया है। अच्छे की उम्मीद लगा के करते ना, मैं सोचो मैं वाहिद अच्छा जहन का आदमी हूँ, मैं अब सही कर दूंगा। पुराने लोगों के साथ वही तजियात से लेके चलेंगे तो वही हुकूमत बनेगी, और उस हुकूमत से आज देख ले कौम फिर नाउमीदी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है और जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, बस उम्मीद बहुत रखें अच्छे की, अल्लाह ताला अच्छा बहुत कर दे। अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका जनाब सलमान बेग साहब। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।